हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं 1.1 को सॉल्व कैसे करना है। पूरा मैं 1.1 जो एक्सरसाइज है सेट का मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है वो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे सपोज एक हम सेट देते हैं, इसको डायरेक्ट हम या तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया है, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया, उसके ऊपर मैंने बात किया है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब उसके अंदर इवन नंबर हमें ढूंढना है। इवन नंबर यानी जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं उसे बोलते हैं इवन नंबर। तो उनका हमें यहाँ पे सेट बनाना है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। अब आगे देखो, इसने लिमिट नहीं दिया है। नेचुरल नंबर तो है, इवन नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहाँ तक है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमें इसको पूरा इनफाइनाइट तक लिखना पड़ेगा। लेकिन इनफाइनाइट तक तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम इसी के बेस पे है। हाँ, तो उसे आप सेम इसके जैसा ही आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी वीडियोस हैं मैं बना रहा हूँ, जो आज का लेसन है हमारा, मैंने सेट स्टार्ट किया है, इसको देखने के पहले आप पहले लास्ट वीडियो मेरा देखिए, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर मैंने बनाया है। तो आप उससे अगर देख जाते हैं तो ये लेसन आपको और अच्छे से समझेगा, क्योंकि उसमें पूरा मैंने टाइप्स ऑफ नंबर बताया कि इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप उसके बेस पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेट ऑफ इवन नेचुरल प्राइम नंबर जो है, आप उसे 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं आप उसको लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना है 1 to 50 के बीच में। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है 0 उनका मिडल नंबर होता है, राइट साइड जाते हैं, यानी मेरा राइट है जो, अगर राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो सारे के सारे निगेटिव नंबर आते हैं, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6। और राइट साइड प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा टिल इनफाइनाइट। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं, यानी निगेटिव इंटीजर्स यानी -1, -2, -3, -4 टिल ये भी लिखना है आपको इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। यानी सरगम यानी म्यूजिक के जो बेसिक साउंड होते हैं। बेसिक साउंड क्या होते हैं म्यूजिक के, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब ये तो हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में भी क्या होता है, डो, रे, मी, ये करके इसमें भी 7 साउंड है। अगर आप चाहे हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, दोनों में से चाहे आप जो भी लिखते हैं, दोनों का दोनों राइट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को किस में आपको कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, हमें उसके सिंबल्स को हमें स्टेटमेंट में बनाना है, यानी जो सिंबल्स दिए हैं उन्हें हमें एज ए वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो उसको देखते हैं। फर्स्ट 4/3 ये है एक साइन और ये क्यू लिखा है। अब इसे हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है इसको, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4/3 इज, अब ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, इज एलिमेंट ऑफ क्यू। यानी
जो ये 4/3 है वो Q का ही कोई एलिमेंट है, Q के अंदर ही आने वाला कोई सेट का एक एलिमेंट है। ये इसका स्टेटमेंट हुआ। दूसरा है -2, फिर यहाँ पे क्या दिया है, ऐसा लिखा है, फिर उसे क्रॉस किया है और लिख दिया है n। इसे यानी -2 इज, ये e होता है एलिमेंट, उसे क्रॉस किया है, यानी इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, n या फिर नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या स्पेसिफाई हो हमें नहीं पता। आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो और n लिखोगे तो भी राइट होगा। नेक्स्ट है थर्ड इसका p such that p is an odd number, is an odd number। इसे हमें कैसे लिखना है, अब p के अंदर कोई एक एलिमेंट है यानी वो है ऑड नंबर, तो डायरेक्ट इसे हमें ऐसा लिखना है ऑड नंबर इज एलिमेंट ऑफ p। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो खत्म हुआ। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिस्ट मेथड या फिर रूल मेथड का अपने मन से कोई भी एग्जांपल दे दो, वो आपके ऊपर है। कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, चाहे रूल मेथड चाहे लिस्ट मेथड, वो आपके ऊपर है। तो ये आपके ओन पे मैं छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे कुछ सेट्स के स्टेटमेंट दिए हैं और हमें उन्हें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलो सबसे पहले हम इसमें कुछ जो आपके हिसाब से हार्ड लगते हैं मैं उन्हें लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बता रहा हूँ। यानी लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे उसने कॉम्प्लीमेंट को पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा है। वो क्यों लिखा है बताता हूँ, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने लेटर्स हैं उन्हें हमें लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने लेटर आए हैं उनका हमें सेट लिखना है। कौन कौन से लेटर आए हैं, C O M, सबको कॉमा लगा के लिखना है, P L E। अब देखो M एक बार आ गया है इसलिए दोबारा M रिपीट होता है तो उसे नहीं लिखना है। E एक बार आ गया, वापस से E आ रहा है तो उसे नहीं लिखना है। फिर आएगा डायरेक्ट क्या, N, फिर T। ये इसका लिस्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें याद क्या रखना है, अगर कोई भी वर्ड का लेटर का हमें सेट बनाने बोलता है तो उसमें उसके लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं, ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, ये आप लिख सकते हो। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, आप इसे भी सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से है ये। फिर फिफ्थ है नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसे भी आप डायरेक्ट कंटिनेंट्स आपको पता है कितने होते हैं, उसे भी आप डायरेक्ट एज ए लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उन्हें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं, यानी यहाँ पे सेट का नाम दिया है A, क्या है ये 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25। ये कहाँ तक है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, 100 तक है। अब हमें इसे रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसे देखो ये क्या लग रहा है, 1 के बाद डायरेक्ट 4 आया है, फिर 9 आया है, ना इवन लग रहा है ना ऑड लग रहा है। फिर दूसरा हमें क्या इसमें चेक करना है, ये किसी का डिविजिबल है क्या, 4 9, ना 4 के टेबल में
ये सब आते हैं ना 3 के टेबल में सब आते हैं ना 5 के टेबल में आते हैं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 5 का है, ऐसे करके 6 7 यहाँ पे लास्ट है 10 का स्क्वायर। यानी हमें पता चल गया ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है टिल 10। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, सबको x ले लेते हैं हम, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने बोल दिया ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, सबके सब नेचुरल नंबर में सब आता है। और जहाँ पे ये नेचुरल नंबर है ये कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल टू 10, हमने बता दिया यानी 10 तक है। लेकिन अब मेन इसमें क्या देखना है हमें, ये जो नेचुरल नंबर है सबके स्क्वायर फॉर्म है ये, है ना। अब स्क्वायर फॉर्म को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ पे एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर, फिर क्या लेंगे n इक्वल टू स्मॉल n लिया हम लोग ने। अब यहाँ पे n का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, क्या n का स्क्वायर। अब ये n का स्क्वायर यानी n क्या है, नेचुरल नंबर ही है। अब यहाँ पे n का लिमिटेशन, n इज लेस देन और इक्वल टू 10, 10 तक का स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। 10 तक का स्क्वायर यानी नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर। तो ये बना हमारा क्या, इसका रूल मेथड। और इसका एक इजी फॉर्म भी हम देखते हैं, एकदम इजी मेथड में लिखने का, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ 10, सॉरी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल नंबर 10, एकदम इजी फॉर्म। लेकिन अगर हम इसे एग्ज़ाम वगैरह में यूज़ करते हैं तो आप ये यूज़ करो, ये मेथड जल्दी हर कोई नहीं यूज़ कर पाता, लेकिन आप अगर इससे सीख गए तो आपको सेट्स एकदम अच्छे से आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है, 6 12 18 24 30 36 42 48। ये तो क्या लग रहा है एकदम सिंपल, 6 के मल्टीपल हैं, 6 का टेबल, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 का टेबल है ये। यानी आप क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आप कर सकते हो अच्छे से। फिर 5th का जो C है SMILE, आप इसे क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, इज अ लेटर ऑफ स्माइल। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि लेटर ऑफ वर्ड कॉम्प्लीमेंट, जो आप देख सकते हैं। फिर वैसे ये 5th का जो 3rd है लेटर ऑफ वर्ड स्माइल आप लिख सकते हो। फिर जो इसका 6th क्वेश्चन है, सॉरी 4th क्वेश्चन है, वो क्या है, D इक्वल टू संडे मंडे। यानी इससे आपको क्या पता चल रहा है, डेज ऑफ इन अ वीक, वीक के सारे डेज हैं, डायरेक्ट आप लिख दो x एज दैट x इज अ डेज ऑफ ए वीक, खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, AET, इसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेट ऑफ वर्ड ईट, 8 लिख सकते हो, या फिर आप 8 भी लिख सकते हो, AET भी होता है और EAT भी होता है। तो इस तरीके से हमारा जो 1.1 जो एक्सरसाइज था वो खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर आपके पास नंबर है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।